मुंबई में सीएम स्टेशन पर बना फुटओवर ब्रिज अचानक गिर गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 2 महिलाएं समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 34 लोग घायल हो गए। घायलों और मृतकों की संख्या का आंकड़ा मुंबई पुलिस ने जारी किया है। घायलों को नजदीकी सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इधर परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे के ऐलान के रूप में घोषणा की गई है। साथ ही घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद देने की भी घोषणा की गई है। इस घटना पर महाराष्ट्र के सीएम ने जांच के आदेश दिए। सागर के जमुनिया गांव के पास ट्रक सवारी वाहन में भिड़ंत हो गई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे के तथ्यों पर गौर करने से पहले वो केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं से बेंच ने कहा है कि वे सबसे पहले लीक हुए दस्तावेजों की स्वीकार्यता के बारे में प्रारंभिक आपत्तियों पर ध्यान दें। कोरिया जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अजीत जोगी के कोरबा लोकसभा से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जोगी पहले तय कर ले कि कहां से लड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पहले उन्होंने राजनांदगांव से लड़ने की बात कही और फिर मरवाही से चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार की असफलता कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा होगा और इसी के भरोसे वे प्रदेश की सभी सीटें जीतेंगे। रायगढ़ दौरे पर आए भूपेश बघेल ने मिनी स्टेडियम ग्राउंड में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जिस उद्देश्य के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे, जहां वे कई बैठकों के लिए मंत्री और विधायकों की लोकसभा सीटों की टिकट दिए जाने के सवाल पर पुनिया ने कहा है कि लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, हमें केवल जिताऊ प्रत्याशी चाहिए। इंदौर में आज जिला प्रशासन ने आय व्यय समिति के साथ बैठकर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजों की दरें निर्धारित की। साथ ही आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया में कैश वितरण की निगरानी भी शुरू कर दी गई है। इंदौर जिला प्रशासन ने इसके लिए उड़न दस्ते बनाए हैं। 50,000 से 10 लाख रुपए तक कैश चलने पर प्रूफ रखना जरूरी होगा। भाजपा ने मध्य प्रदेश में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, मंत्री अंतर सिंह आर्य और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर संभाग की संसदीय कमेटी का प्रमुख बनाकर उनकी चुनाव लड़ने की आशंका पर विराम लगा दिया है, जबकि अभी तक खंडवा लोकसभा सीट से नंद कुमार चौहान और खरगोन बड़वानी सीट से पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य की सशक्त दावेदारी मानी जा रही थी। बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा के लिए टिकट वितरण भी चुनाव की तर्ज पर ही 4 चरणों में करेगी। प्रदेश पदाधिकारियों और हाईकमान के बीच हुए मंथन के बाद दोनों दलों ने यह फैसला लिया है। दोनों दल पहले उन सीटों से ही प्रत्याशी घोषित करेंगे जहां पहले चरण में मतदान होना है। हालांकि प्रत्याशियों के नामों पर सहमति नहीं बनने की स्थिति में एक चरण के लिए 2 बार में सूची जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रोजगार के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कहना है कि सरकार हर ग्रेजुएट को रोजगार नहीं दे सकती, लिहाजा यह जरूरी है कि प्रदेश के पढ़े लिखे युवा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और बैंक लोन के जरिए अपना खुद का व्यवसाय, खुद का रोजगार तैयार करें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बैंड स्कूल खोले जाने और युवाओं को बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने के कमलनाथ सरकार के फैसले पर पूरे प्रदेश का धानुक समाज बेहद खुश है। आज राजधानी भोपाल में धानुक समाज ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री कमलनाथ का आभार व्यक्त किया। पीसीसी से बाहर लोगों ने यहां बैंड बजाया और देशभक्ति गीत गाए। भिलाई से पूर्व विधायक और रमन सरकार में मंत्री रहे प्रेम प्रकाश पांडे कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। सीएम भूपेश बघेल के कांग्रेस सरकार के 60 दिन और मोदी सरकार के 60 दिन महीने वाले बयान पर पलटवार करते हुए पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार के 60 महीनों और एयर स्ट्राइक के 60 घंटे ज्यादा भारी पड़ेंगे। सतना में 4 साल के बच्चे के अपहरण और फिर हत्या करने के मामले में गृहमंत्री बाला बच्चन ने संवेदना जताते हुए कहा है कि उन्हें दुख है बच्चे को सही सलामत नहीं बचा पाए। विंध्य में जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं उस पर कसावट की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके चलते चुनाव आयोग की अनुमति मांगी गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने रीवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अभय मिश्रा की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी रायपुर पहुंचेंगे, जहां मायाराम सुरजन फाउंडेशन द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया समेत अन्य मंत्री यहां मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। सरगुजा लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों से 8 पर
कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी चयन को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। यही कारण है कि पार्टी नेताओं ने साफ कर दिया है कि प्रत्याशी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के पसंद का होगा। टीकमगढ़ छतरपुर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र खटीक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्षेत्र में उनका विरोध लगातार ही बढ़ता जा रहा है। इस बार विरोध उनके खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी कर रहे हैं। युवा मोर्चा के जिला मंत्री दिनेश यदुवंशी ने उन्हें निष्क्रिय सांसद बताया है। कवर्धा में आज पूर्व सांसद और राजनांदगांव महापौर मधुसूदन यादव जिला के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में आगामी 19 मार्च को जिले के दोनों विधानसभा में लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही लोकसभा चुनाव में सभी को एकजुट होकर जीत के लिए तैयार रहने के टिप्स दिए गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता रामसेवक पैकरा के बेटे पर फर्जीवाड़ा कर पेट्रोल पंप डीलरशिप लेने का आरोप लगा है। दस्तावेजों में हेरफेर कर खुद को साल 2014 में शादीशुदा बताकर लवकेश पैकरा ने इंडियन ऑयल की डीलरशिप ली। आरटीआई कार्यकर्ता डी के सोनी ने फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं और जयनगर पुलिस थाने में आवेदन देकर केस दर्ज करने की मांग की है। मंदसौर के पिपलिया मंडी नगर परिषद के सफाई कर्मियों के बीच हुए आपसी विवाद के बाद अनिल नाम के एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना के बाद पीड़ित युवक के परिजनों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस फ्लू से इस साल प्रदेश में अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, आज राजधानी भोपाल में स्वाइन फ्लू से पीड़ित 2 मरीजों की और मौत हो गई और 1 जनवरी से 8 मार्च के बीच 515 मरीजों के सैंपल भेजे गए, जिनमें से इंदौर के 70 मरीज और अन्य जिलों के 36 मरीज स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं। जबलपुर के गौर तिराए में स्थित महात्मा गांधी होम्योपैथिक कॉलेज के करीब 300 स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। दरअसल कॉलेज के हॉस्टल में छात्र छात्राओं ने हॉस्टल की मेस में खाना खाया था, जिसे खाकर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और छात्रों को लगातार उल्टियां होने लगी थी। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबलपुर के मालवीय चौक के पास फल व्यापारियों ने एक शख्स को बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। आरोपी बाइक का लॉक खोलकर भागने की कोशिश कर रहा था। व्यापारियों ने उसे घेर लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। आरोपी का नाम सलभ गुलाटी बताया जा रहा है, जो भोपाल का रहने वाला है। खरगोन जिले के गोगांव स्थित मेमिनपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से करीब 40 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त के शिकार हो गए, जिससे करीब 6 गंभीर बच्चों को उपचार के लिए खरगोन के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। बीमार बच्चों का उपचार कर रहे हैं चिकित्सकों की माने तो बच्चों की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। मुरैना कोर्ट परिसर के बाहर दिन दहाड़े एक महिला का अपहरण उसी के पति ने कर दिया। घटना के दौरान कोर्ट परिसर के बाहर सड़क पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। घटना के बाद 3 लोगों को चोटें आई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी जगदीश कुशवाहा सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। फिल्म अभिनेत्री और श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर निजी ब्रांड के प्रमोशन के लिए पहली बार इंदौर पहुंची। जानवी कपूर की एक झलक पाने के लिए इंदौर वासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। फैंस एयरपोर्ट से लेकर टीआई मॉल तक उन्हें देखने के लिए पहुंचे। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही जहां राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी है, वहीं प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। पिछले 4 से 5 चुनाव के आधार पर यह आंकड़े सामने आए हैं कि जिले में शहरी मतदाता मतदान के प्रति जागरूक नहीं है। कवर्धा जिले में लगातार नक्सलियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। हालांकि सुरक्षा बल उनको मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। आज बुरमदेव अभ्यारण्य के जंगल में नक्सलियों और पुलिस जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि कैंप में करीब 50 नक्सलियों का अड्डा था। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाले में बनाई गई एसआईटी के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने एसआईटी के खिलाफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार की ओर से मामले में पैरवी की। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश को यथावत रखते हुए मामले की सुनवाई को 29 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। कोंडागांव में मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक मां पर अपने ही मासूम बच्चे की मौत का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि शराबी मां की वजह से बच्चे की नाले में गिरने से मौत हो गई। दरअसल थाने में महिला के पति ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी पत्नी मासूम बच्चे को घर से लेकर गई और शराब के नशे में मासूम को नाले में गिरा दिया। रायसेन में एक बार फिर किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। खाद्य विभाग की लापरवाही की वजह से अब तक अरहर खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। 1 मार्च से कृषि उपज मंडी बरेली में अरहर खरीदी शुरू होनी थी। अब किसान अपनी फसल को कम दामों में बेचने को मजबूर है। हालांकि एसडीएम की माने तो जल्द ही खरीदी शुरू की जाएगी। खजुराहो एयरपोर्ट अथॉरिटी के इलेक्ट्रिकल विभाग में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों ने मजदूरों का शोषण बंद करने को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने
एजीएम विजय द्रुहर और राजकुमार पर स्टैंप पेपर पर जबरन हस्ताक्षर करवाने के भी आरोप लगाए। कर्मचारियों के माने तो एजीएम ने पुराने टेंडर को बदलकर नए टेंडर में राशि को कम कर दोबारा जारी किया। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किए चोर से बड़ा खुलासा किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी मोनू भागवत ने बताया कि उसकी 5 लोगों का गिरोह है जो अलग अलग इलाकों से वाहन चोरी करता है। आरोपी मोनू के खुलासे के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और निशानदेही पर 31 दोपहिया और एक कार भी यहां बरामद की है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के कई गांवों में बारिश किसानों के लिए बर्बादी लेकर आई। रबी की फसल खेतों में पककर तैयार थी, लेकिन बारिश के कारण पूरी फसल तबाह हो गई। बारिश से सबसे ज्यादा गेहूं और सरसों की फसल पर असर पड़ा। इसके अलावा किसानों को सब्जी, फल और उत्पादन में भी बारिश की मार सहनी पड़ी है। आतंकी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाने पर देश भर में चीन का विरोध जारी है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने गुरुवार को पाकिस्तान और चीन के पोस्टर जलाए। इस दौरान मंच के सदस्यों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने की भी शपथ ली। खंडवा नगर पालिका निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर की पंदाना रोड स्थित प्लास्टिक सेंटर, सलूजा कॉलोनी के श्री कृष्ण कार्गो सहित 6 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की, जहां से अवैध 11 क्विंटल से ज्यादा पॉलिथीन जब्त की गई। नगर निगम आयुक्त का कहना है कि आरोपियों पर एफआईआर कर कार्रवाई की जाएगी। कोंडा गांव के वन विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने अवैध चिरान सहित वाहन जब्त किया है। बताया जा रहा है कि कोंडा गांव के एक व्यक्ति अपने वाहन से इन अवैध चिरान को कोंडा गांव ले जा रहा था, जिसकी सूचना फ्लाइंग स्क्वाड को लग गई और कार्रवाई करते हुए अवैध चिरान जब्त कर ली गई। जब्त चिरान की कीमत 8,000 रुपए बताई जा रही है। सूरजपुर जिले के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने अपने गांव में विकास काम नहीं होने के चलते विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया, जिसे मतदान का प्रतिशत 0 था। अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन और पूरे टीम ने गांव वालों को मनाने की कोशिश की और विकास कार्य कराने के दावों के साथ ही लोगों को समझाने का काम किया। शाहजहांपुर के शुजालपुर में उस समय व्यापारियों ने सब्जी मंडी में हंगामा खड़ा कर दिया, जब नगर पालिका की टीम ने सिटी इलाके में साप्ताहिक बाजार की सब्जी मंडी में पॉलिथीन जब्त करने पहुंची थी। इस दौरान कार्रवाई का विरोध करते हुए 4 व्यापारी भड़क गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें थाने लेकर पहुंची। सूत्र सेवा बसों में राज्य शासन के मोनो और नियमों को लेकर बस एसोसिएशन जबलपुर हटा बस सेवा को लेकर ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन का कहना है कि मां दुर्गंबा लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा टेंडर के माध्यम से जिन बसों का संचालन हटा जबलपुर मार्ग पर शुरू किया गया है, उसमें मध्य प्रदेश राज्य शासन का मोनो चस्पा है, जो पूर्णतः गलत है। डबरा नगर पालिका की टीम ने आज अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटवाए। ग्वालियर से झांसी रोड NH 75 पर बस स्टैंड ग्वालियर भीतरबार रोड पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से हटवाया गया। हाथ ठेला गुमटियों को पर भी कार्रवाई की गई। मुरैना में आचार संहिता के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए जिले में आने वाले सभी रास्तों पर चेकिंग पॉइंट लगा दिया है। NH 3 की अल्लाबेली चेकिंग पॉइंट पर आगरा की ओर से आने वाली एक कार से पुलिस ने 9 लाख रुपए कैश जब्त किया है। कार सवार पैसों को लेकर कोई रसीद या कागज नहीं दिखा सका है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए डबरा में नेशनल हाईवे के सिंधिया चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां आरटीओ पुलिस ने 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान कई वाहनों की नंबर प्लेट से पार्टी चिन्ह और पार्टी पद नाम हटवाया गया और चालानी कार्रवाई की। पिपरिया में अवैध रेत के उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार ने रेत सहित 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाने के लिए बीजेपी नेता नवनीत नागपाल तहसील कार्यालय पहुंच गए और नायब तहसीलदार से बहस करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंदौर के बरकुआ थाना इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में टायर रिपेयरिंग गोडाउन में आग लग गई। आग की चपेट में आने से आसपास की दुकानें भी जलकर खाक हो गई। फायर विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया। आग से कोई भी हताहत नहीं हुआ। बड़वानी में आदिवासी जागृत दलित संगठन के कार्यकर्ताओं ने हटा बाजार में अवैध शराब की बिक्री करने वाले दुकानों को बंद कराया। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शराब की वजह से युवा बिगड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारी संस्कृति और त्योहारों पर पड़ता है। उज्जैन पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 बाइक सहित 2 एक्टिवा भी जब्त की गई है। सभी बाइक उज्जैन जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन, फ्रीगंज, कोयला फाटक शराब दुकान के बाहर से चुराई गई है। एसपी के मुताबिक चेकिंग अभियान के तहत पवन को बगैर कागजात की बाइक के साथ पकड़ा गया था।
दुर्ग पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 5 मार्च को आईसीटी कंपनी के 2 कर्मचारियों की कट्टा दिखाकर 9 लाख रुपए से लूट की थी और हवा में फायर करते हुए फरार हो गए थे। दुर्ग रेंज के आईजी हिमांशु गुप्ता ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लुटेरे अंतर्राज्यीय गिरोह से संबंध रखते हैं। गरियाबंद देवभोग मुख्यालय से चोरी हुई बाइक के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाइक दरलीपारा गांव में स्कूल के पीछे जली हुई हालत में मिली। बाइक पंचायत सचिव अनूप सिंह ठाकुर की थी, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज की गई थी। दुर्ग के उरला देशी शराब भट्टी में चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए चोरी की और चोरों ने शराब दुकान के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए दुकान की बिजली के तार बंद कर अंदर घुसे और कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में मंत्री जयसिंह अग्रवाल के खिलाफ बुधवार को पुलिस को बिना किसी पूर्व सूचना के भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने बस्तर में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद भाजयुमो के 15 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। धमतरी पुलिस ने एक फेसबुक हैकर को नोएडा से गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले एक युवक ने फेसबुक हैक होने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ने युवक का फेसबुक हैक कर और उसके दोस्तों को अश्लील मैसेज भी भेजा। आरोपी अब तक दर्जनों लोगों का फेसबुक हैक कर चुका है। जबलपुर की जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर एच.के. तकी रजा का आज नागपुर में निधन हो गया है। सीने में तकलीफ होने के चलते उन्हें छिंदवाड़ा मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नागपुर रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। ग्वालियर के खलासीपुरा में एक महिला ने टॉयलेट में खुद को आग लगा ली। जब बच्चों ने आग से जलती महिला को देखा तो आसपास के लोगों को बुलाया, जिसके बाद लोगों ने टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला। जब तक महिला की मौत हो चुकी थी, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पीएम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। 12 मार्च को अंबिकापुर थाना के गांधीनगर थाना इलाके में शराब भट्टी के पास मिले शव की पहचान सेंट्रल जेल के मुख्य प्रहरी नीलू नेताम के रूप में हो गई। मृतक के परिजनों समेत जेल प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि की है। अभी तक ये माना जा रहा था कि अधिक शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस युवक की मौत की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के नगर पंचायत खरौद के तिवारी पारा में तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि हादसे में दूसरे युवक को गंभीर चोटें आई, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों युवक बलौदा बाजार जिले के मोहतरा गांव से खरौद के तिवारी पारा के बताए जा रहे थे। जगदलपुर से धर्मपुरी की ओर जा रही एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांजगीर के नैला में तेज रफ्तार बाइक से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को स्थानीय पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। जांजगीर चांपा के सपूस गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक और डंपर की भिड़ंत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर के सामने वाले हिस्से का पूरा हिस्सा वो क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर गाड़ी के केबिन में ही फंस गया, जिसके बाद गैस कटर से ट्रक के केबिन को काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला गया। उसके बाद उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खरगोन के जिले के आदिवासी अंचलों में आदिवासी समुदाय के प्रमुख भगोरिया पर्व ढोल और मांदल की गूंज के साथ नवग्रह मेला मैदान में आज से इसकी शुरुआत हुई। इस पर्व को लेकर समाज के लोगों में खासी रौनक दिखाई दी और आदिवासी युवक युवतियों ने झूले का भी भरपूर लुत्फ उठाया। ये भगोरिया पर्व आदिवासी अंचल में 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। इंदौर जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव में मतदाता को जागरूक करने और अधिक से अधिक मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए चुनावी पाठशालाओं का आयोजन कर रहा है। चुनाव पाठशाला में बीएलओ शिक्षक बनकर मतदाताओं को आदर्श आचार संहिता के साथ ही ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जानकारी देंगे। इंदौर में सबसे ज्यादा ध्यान विधानसभा चुनाव में हुए कम मतदान इलाकों पर रहेगा।